हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जेंट्स कुर्ती की स्टिचिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी स्टिचिंग हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे और अच्छी तरीके से हम एक ही बार में आपको समझा देंगे कि किस तरह से आपको इसकी स्टिचिंग करना है। और फ्रेंड्स, जैसे आपने इसकी कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो इसकी कटिंग का जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप इसकी कटिंग का वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम इसकी एंड स्क्रीन पर भी उस वीडियो का लिंक दे देंगे और कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो को हम पिन कर देंगे, जिससे आपको वीडियो देखने में आसानी हो जाएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि यदि आप इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं तो ये जो कुर्ती है बहुत ही पहनने पर कंफर्टेबल होती है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमारा एक सेकंड चैनल और है, जिस चैनल पर हम लेडीज़ वीडियो प्रोवाइड कर। यदि आपको जैसे लेडीज़ काम भी सीखना है तो आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिस तरह से आपने हमें इस चैनल पर प्यार और सपोर्ट दिया है, उस चैनल पर भी आप हमें प्यार और सपोर्ट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी जो कटिंग की हुई थी, तो ये हमारी बाजू है और ये हमारे बैक का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। ये हमारा ये टोटल खर्चा है। तो फ्रेंड्स, क्या करेंगे कि ये जो हमारा पार्ट है इसमें हम यहाँ से लेके हम ये हमारा हाला है और यहाँ से लेके हम इतना पार्ट पूरा फ्यूजिंग से चिपका लेते हैं। किस हिसाब से हम इसके पार्ट को कटिंग करेंगे, चलिए बहुत समझते हैं। तो इस तरह से हम इस कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरह से हमें इसको फोल्ड करके रखना है। रखने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमें कितना पार्ट रखना होगा। तो इस तरह से हम इसको ले लेंगे, हम इसको इस तरह से बिछा कर रखेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हमारा ये वी गला बनेगा और इतना एक्स्ट्रा हम मार्जिन ले लेते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से इतना चौड़ा हमें रखना है, तो इतना हमारा ये बना रहेगा। और इसके बाद हमारी जो है पेज पे तुरपाई हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस पार्ट को इस तरह से राउंड में मार्क करने के बाद दोस्तों इतने पार्ट को हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने कट कर लिया है। इस पर हम फ्यूजिंग वाला पेपर है उसको हम चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद दोस्तों हम इसको यहाँ से इस साइड से फोल्ड कर लेते हैं। फिर हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमारा ये आएगा। इस तरह से हमने इसको तोड़ लिया है। ये हमने फ्यूजिंग चिपका ली है, इस पर उल्टी साइड हमने चिपकाई हुई है फ्यूजिंग को। और इस तरह से हमने इसको एक पैर का मार्जिन लेकर इसको फोल्ड कर लिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस तरह से हम इसमें सेंटर का मार्क कर लेंगे। दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी इसकी स्टिचिंग हो जाती है। यदि आप इसको गौर से देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से इसकी स्टिचिंग करना आ जाएगा। इसको हम अटैच करेंगे। ये तो हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो हमें यहाँ से इतना तो वी गला बनाना है और इस तरफ भी हम इसी हिसाब से मार्किंग कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। और दोस्तों, आपको किस हिसाब से सिलाई लगानी है, यदि सिलाई लगाने में आपको परेशानी होगी तो आप इस तरह से करेंगे। इस तरह से आप इसको फोल्ड करके और इस पर अच्छी तरीके से नाखून मार लेंगे, जिससे आपकी जो यहाँ पर सिलाई है वो बराबर आएगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी इस तरह से। अब दोस्तों इसको हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम इसको लेंगे। लेने के बाद दोस्तों इसको हमें सीधा रखना है इस तरह से। और जो ये हमने सामने का पार्ट लिया है इसको हमें उल्टा रखना है। इस तरह से हम इसका और इसका सेंटर मिलाएंगे। इस तरह से अच्छी तरीके से आपको सेंटर मिला लेना है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है, जिससे आपका पार्ट खिसकेगा नहीं और अच्छी तरीके से एक जगह सेट रहेगा। अब दोस्तों इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हम किस हिसाब से लगाएंगे, तो
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लाएंगे, फिर इस तरह से हम बी बनाएंगे और फिर यहाँ तक सिलाई लाएंगे। तो इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारी इसकी सिलाई लग गई है। इस साइड से भी हम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा अटैच हुआ है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम एक पैर का मार्जिन लेकर बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से लेकर हम यहाँ पर चटका लगा लेंगे, जिससे हमारा ये पार्ट अच्छी तरीके से पलट जाएगा। और यहाँ पर भी हम चटका लगा लेते हैं। इतने पार्ट को हम कट कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पर भी इसको कट कर देंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से इसको पलट लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको पलट लिया है। एक बार हम आपको इस तरह से भी दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह से आपको पलट लेना है। जैसे आपको इस पर सिलाई लगानी है तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, और जैसे नहीं लगानी है तो आप नहीं भी लगाएं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर हम 3 लूप्स लगाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर बटन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बैक का पार्ट है। तो बैक के पार्ट में हमने इस तरह से हाले को कट किया हुआ था। अब दोस्तों, इस पार्ट में जैसे हमें इस तरह से गला बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इतनी चौड़ी हम पट्टी कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको हम इसी तरीके से पेस्टिंग करेंगे और इसको हम मोड़ लेंगे। तो उसी हिसाब से हमने बैक के लिए इसको कट कर लिया है। जिस तरह से ये हमारी बैक है, तो इस तरह से हमने कपड़ा रखकर इतना ही पार्ट हमने कट कर लिया है। ये हमारे बैक के लिए होगा। तो इसमें भी हम फ्यूजिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बैक के लिए इसको भी हमने इस तरह से कट करके और इसमें पेस्टिंग कर ली है। अब हम इसको भी इसमें अटैच करेंगे। तो बैक के पार्ट को हमें सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद दोस्तों, यहाँ से हम इसको रखेंगे। यहाँ से अच्छी तरीके से हम इसको मिलाकर देख लेंगे। जहाँ पर हमारा ये सेट हो जाएगा उसी हिसाब से हम इसको रखेंगे और हम इसमें भी मार्जिन लेकर इस सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसको पलटने से पहले हम इसमें चटका लगा लेंगे, जिससे हमारा ये जो मार्जिन है बहुत ही अच्छी तरीके से पलट जाएगा। तो इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। बाद इस मार्जिन को हम कट कर देना है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बैक की पार्ट को और फ्रंट की पार्ट को बना लिया है। बनाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसकी हम कंधी को ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से हमने ये फ्रंट का पार्ट लिया है। इसकी जो कंधी है हम वो पक्की जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमने ये फ्रंट के पार्ट को नीचे रखा हुआ है। और जो हमारा बैक का पार्ट है, तो बैक की पार्ट को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। और क्या करेंगे दोस्तों, हम फ्रंट के पार्ट में से इतना मार्जिन हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इस कंधी को अटैच कर लिया है। तो एक ये हमारी अभी कच्ची है, तो इसमें हम पक्की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये जो मार्जिन है हमारा बैक साइड में जाएगा और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो मार्जिन को हम अच्छी तरीके से बिठा लेंगे। इस तरह से बैक साइड करेंगे इस तरह से, और इसमें हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। ये हमारी कंधी जो है पक्की फोल्ड हो गई है। इस तरह से ये हमारा गला बन गया है। इसमें हमें बाद में तुरपाई करनी है।
तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। बनाने के बाद दोस्तों इसकी हम बाजू की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बाजू है, तो बाजू में हमारा कोई कफ नहीं लगेगा, गोल बाजू रहेगी। तो इस तरह से हमने इसको कट किया हुआ था। यहाँ पर हम उल्टी साइड मार्किंग कर लेंगे और इसका हम बॉटम फोल्ड करेंगे बाजू का। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर इतना चौड़ा रखना है, तो हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको इसका बॉटम फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमने बॉटम फोल्ड कर लिया है। आपको दूसरी बाजू को भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब फोल्ड करने के बाद दोस्तों इसको हम अटैच करेंगे। तो इसमें हम इंटरलॉक नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम पक्का फोल्ड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले नाखूनी इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको अटैच करेंगे। तो नाखूनी हमने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसको हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये हम आपको दिखा देते हैं। ये गड्ढा वाला हिस्सा है हमारा फ्रंट पार्ट में रहेगा और ये उठा हुआ हिस्सा हमारा बैक पार्ट में रहेगा। तो हम इस तरह से इसको रखेंगे और रखने के बाद दोस्तों हम और जो हमने बॉडी बनाकर तैयार की हुई है उस बॉडी में अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो फ्रंट के पार्ट से हम इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और एक बार हम इसको मिलाकर देख लेते हैं आर्मोल को, कि हमारा जो आर्मोल है बराबर है कि छोटा बड़ा है। तो यदि दोस्तों जैसे आपका आर्मोल बड़ा हो गया है और आपको छोटा करना नहीं आता है, यदि आप छोटा करना सीखना चाहते हैं और जैसे छोटा आर्मोल है और आपको बड़ा करना है, तो किस तरह से करते हैं इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे देंगे। तो वहाँ पर जाकर आर्मोल को किस तरह से सेट करना है वो भी बता देंगे। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको मिलाकर रखेंगे इस तरह से और इसमें हम क्या करेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर इसको हम अटैच करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से अटैच हो गया है। आर्मोल को हम पक्का करेंगे तो इस तरह से रखेंगे। इसका जो मार्जिन है वो हमारा इस तरह से बैक साइड में रहेगा और इस तरह से करके मार्जिन को हम इसमें एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसका आर्मोल अटैच कर लिया है। तो इस तरह से हमारी ये बाजू अटैच हो गई है। आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि आपको इस तरह से बाजू को अटैच करना है। अब दूसरी बाजू को हम अटैच करेंगे। तो पहली बाजू को हमने फ्रंट से अटैच किया हुआ था, अब दूसरी बाजू को हम इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद दोस्तों ये जो बाजू है हमारी बैक साइड से अटैच होगी। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे, तो लेकर हम इसको अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के बाद दोस्तों इस पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। दोनों बाजू हमारी अटैच हो गई हैं। अब इसके बाद हम इसकी साइड बंद करेंगे। इस तरह से हमने ये बैक पार्ट रखा हुआ है और ये हमने ऊपर की तरफ फ्रंट का पार्ट रखा हुआ है और इसकी साइड में हमें यहाँ पर जो है चाक बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। इतना मार्जिन हमें छोड़ना है और यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई को लगाएंगे। यहाँ पर हमें जितनी भी बाजू की मोहरी रखनी है तो उस तरह से हम माप करेंगे और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम साइड को बंद कर लेते हैं। हम आपको अच्छी तरीके से दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी साइड बंद हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड को भी बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स ये साइड बंद हो गई है। साइड बंद होने के बाद इस पर हम इंटरलॉक या ओवरलॉक कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसकी चाक की स्टिचिंग करेंगे। अब हम इसके चाक को बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा चाक है। तो यहाँ से हमें दर्ज चीरना है, अच्छी तरीके से इसकी दर्ज चीर लेना है। दर्ज चीरने के बाद इसको हम इस तरह से मिलाकर बिठा लेंगे, जिससे हमें मालूम लगेगा कि हमें कितना मार्जिन फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और रखने के बाद दोस्तों हमें इतना इसका मार्जिन फोल्ड करना है।
तो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और इस तरह से हम इसको पक्का करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये चाक बनकर रेडी हो गया है। इसी तरीके से आपको सेकंड चाक को भी बना लेना है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम इसको मिलाकर दोनों को पकड़ कर देख लेते हैं कि हमारा ये बराबर है कि नहीं है। और इसमें जितने भी ये फुचके वगैरह हैं इसको हम कट कर लेंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो इसको आप 2 बार में भी फोल्ड कर सकते हैं, और जैसे आपको एक बार फोल्ड करना है, एक ही बार में फोल्ड करना है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से इसको मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। जितना आपने इसमें मार्जिन रखा है उतना ही मार्जिन हम नीचे की तरफ रखेंगे इसको, और इसको हम पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों सेकंड बॉटम को भी हमें फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हम सेकंड बॉटम को रखेंगे। रखने के बाद जितना हमने इसको फोल्ड किया हुआ था ये हमारा उतना ही बचा हुआ है। तो इस तरह से हम इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये बॉटम फोल्ड हो गया है। बॉटम फोल्ड होने के बाद दोस्तों अब बारी आती है हमारे गले की। तो गले में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लूप्स लगाएंगे। तो लूप्स हम किस तरह से बनाते हैं चलिए वो समझते हैं। तो इस तरह से हमने 1 से 1.25 इंच चौड़ी एक पट्टी ले ली है। ये पट्टी हमारी ऑरेम में है, तो इसमें हम लूप्स बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसको उल्टा रखेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा मार्जिन लेकर और आधे बूट का हम मार्जिन रखेंगे इसमें, और सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा जो लूप्स है वो पतला फोल्ड होगा। तो किस तरह से हमारा ये पलटा जाता है, बहुत ही सिंपल तरीका हम आपको बताएंगे इसको पलटने का। तो फ्रेंड्स किस तरह से आपको पलटना है, तो आपको एक निडल इस तरह से लेनी है। तो आप छोटी निडल भी ले सकते हैं, बड़ी निडल भी ले सकते हैं। जैसे आप बड़ी निडल लें तो आप अच्छी तरीके से इसको पलट सकते हैं। तो इस तरह से हमने 4 धागे इसमें डाले हुए हैं, जिससे हमारा ये धागा टूटे ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसमें गांठ लगाएंगे। जब भी आप यहाँ पर सिलाई लगाएं तो यहाँ पर आप थोड़ी सा गैपिंग देखिए सिलाई लगाएं, यानी यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन हो और फिर आपका यहाँ पर बराबर हो। इस तरह से हम मत्थे को उल्टा डालेंगे इसमें लेना है। डालने के बाद दोस्तों इसको हमें पलटना है। तो यहाँ पर हम अच्छी तरीके से इसको बांध लेते हैं या पकड़ लेते हैं। तो ये हमारा अंदर चला गया है। आपको अच्छी तरीके से हल्के हल्के से इसको पलटना है। ज़्यादा आपको मार्जिन नहीं रखना है इसमें ज़्यादा आप मार्जिन रखेंगे तो आपको पलटने में दिक्कत आएगी। तो इसमें उतना ही मार्जिन रखें जितनी आवश्यकता हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद दोस्तों इस तरह से हम इसमें टाँकी बांध लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको रख के टाँकी बांधेंगे। तो क्या करेंगे, ये हमारी कुर्ती है और पहला लूप हमें यहाँ पर लगाना है और दूसरा लूप हम यहाँ पर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसमें 3 लूप्स लगा लिए हैं। तो पहला लूप्स हमारा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, क्योंकि यहाँ पर हमारी ज़्यादा गैपिंग है, फिर इससे कम है, फिर यहाँ पर हमारी लास्ट में बिल्कुल कम है। तो इस तरह से हमने इसको लगाया हुआ है और हमारी यहाँ पर बटन लग जाएंगी। एक बटन हमारी यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी और एक बटन हमारी यहाँ पर लगेगी। तो इस तरह से हमारी ये 3 बटन लगेंगी।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे इस कुर्ती की स्टिचिंग हो जाती है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि फ्रेंड्स आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।